Hello, you are watching Master Bhaiya Maths. Let's start ट्राइग्नोमेट्री। आज हम जानेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके लिए पहले ये बताइए, ये जो आपको दिख रहा है आखिर ये है कौन सा ट्रायंगल? सबको बताया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, ये सबको पता है। ट्राइग्नोमेट्री में जो हम बात करते हैं ना, वो इसी ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। 3 एंगल के आधार पे और 3 साइड के आधार पे, उसमें से जो ये है राइट एंगल, इसका हम बात करते हैं ट्राइग्नोमेट्री में। इसमें आप ये तो फिक्स है ना कि जो ये राइट एंगल है इसके सामने ये हाइपोटेनियस हुआ, ठीक, ये फिक्स है, हाइपोटेनियस फिक्स है, ये बदलेगा नहीं। लेकिन बच जा रहा है बेस और परपेंडिकुलर। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। चलिए ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये बेस ये परपेंडिकुलर हमेशा हो। ये डिपेंड करता है कि हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर हम ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा, और सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। मतलब कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और उसके एडजेसेंट में जो बगल वाले हैं उसको हम बोलेंगे बेस। तो इसके रिस्पेक्ट में तो सामने में ये आ रहा है, ये तो परपेंडिकुलर हुआ, लेकिन इसके बगल में ये भी आ रहा है, ये भी, ये तो फिक्स है, हाइपोटेनियस होगा। लेकिन बच कौन रहा है? ये, तो ये हो गया बेस। अब इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये बेस, ठीक। इतना बात हम जान रहे हैं, ठीक। अब हम जानते हैं कि ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो आखिर है क्या। चलिए बताइए, हम इस एंगल को ले रहे हैं सी को मान लिए थीटा। अब इसके रिस्पेक्ट में बेस कौन होगा? पता है, बेस ये हुआ, ठीक है। बचा कौन? परपेंडिकुलर। ये तो फिक्स है, हाइपोटेनियस होगा ही होगा। ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक। इसको अगर हम बोले H, इसको बोले P और इसको बोले B, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास क्या आ रहा है? P, H और B, ठीक, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है? अगर हम बोले 2:3, इसका मतलब हुआ ना 2/3, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अगर हम बोलते हैं A:B, इसका मतलब क्या हुआ? A/B। यही बट्टे को हम रिवर्स करके ऐसे भी लिख सकते हैं, यही होता है रेशियो। तो रेशियो से कहीं ना कहीं ये तो आ रहा है कि रेशियो मतलब इसमें से किसी न किसी का अनुपात, ये रेशियो, ये इस फॉर्म को हम बोलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बार ले रहे हैं P, एक बार ले रहे हैं H। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P/H। इसी को अगर हम उल्टा दे तो हो गया H/P। दो तरीका से इन दोनों को लिख सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, B को H के साथ ले रहे हैं तो B/H, और इसी को उल्टा दिए तो H/B, ठीक। अब P को B के साथ अगर हम ले तो P/B, और इसी को उल्टा दे तो B/P। कितने जोड़े हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़े हो गए। इन 6 को हम क्या बोलेंगे? रेशियो है ना, रेशियो, सब का सब रेशियो है, रेशियो है। इसी को हम बोलते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। इन सब का अलग अलग नेम दिया गया है। क्या नेम दिया गया है? अलग अलग नेम है। इस रेशियो को, जो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, इसको हम बोलते हैं साइन, और इसका जो उल्टा है ना, ये, इसको हम बोलते हैं कोसेकेंट।
ये जो b बाय एच है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसको हम बोलते हैं कोसाइन, और इसका जो उल्टा है ये h बाय बी, इसको हम बोलते हैं सेकेंड। ये जो हमारा है p बाय बी, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये बेस बाय परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं कोटेंजेंट। ठीक, अब इन सब का एक शॉर्ट नेम भी होता है। चलिए बताते हैं आपको क्या होता है इस शॉर्ट नेम। इसको हम क्या बोलते हैं, p बाय एच को हम बोलते हैं साइन, कॉस, टेंजेंट, ये कोसाइन है, टेंजेंट, इसके बाद ये हो गया आपको सेकेंड, ये आपको हो गया कोसेकेंट, और ये हो गया आपको कोटेंजेंट। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, थीटा के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं ना, इस थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हम बोलेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और ये हो गया कॉट थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या हुआ कि साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, सेकेंड ऑफ थीटा, कोसेकेंट ऑफ थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, इसका मतलब ये हुआ। और इसके बराबर में क्या लिखना है ये भी तो समझ गए। तो ये था हमारा ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अच्छा बताइए, तो ये एक त्रिभुज है, ठीक, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, मान लेते हैं ये थीटा है, तो पहले तो ये बताइए ये कितना होगा। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि h जो होता है ना हाइपोटेनियस, ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट अंदर के बराबर होता है। तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, 16, कितना हो गया, 9 प्लस 16 25 हुआ कितना, 5, तो 5 आया, ये हो गया 5। ठीक, 5। अब हमको बताइए कि साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा इसके रिस्पेक्ट में बताना है आपको। साइन थीटा क्या होता है, p बाई बी। तो थीटा के लिए p क्या होगा, इसके सामने देखना है। ये हुआ p, ये तो h फिक्स है, और ये हुआ b, तो क्या होता है p बाई एच, p बाई एच, तो 4/5, कॉस थीटा b बाई एच 3/5, टेन थीटा p बाई बी 4/3। ठीक, सेक थीटा क्या होता है, h बाई बी, h बाई बी, और कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है h बाई पी 5/4, और कॉट थीटा क्या होता है b बाई पी 3/4। ठीक, एक चीज़ ये भी नोटिस कीजिए कि साइन का उल्टा ना कोसेक होता है, 5/4 4/5। कॉस का उल्टा ना सेक होता है, 3/5 5/3, और टेन का उल्टा 4/3, तो 3/4 ये होता है कॉट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।